श्री परमहंस देवाय नमः। योग रोग की बात नहीं करता, स्वास्थ्य की बात करता है। योग का अर्थ ही पॉजिटिव, नेगेटिव बात ही नहीं करनी। ऐसे ही आयुर्वेद पोषक तत्व की बात करता है, कीटाणुओं की बात नहीं करता, जीवन प्रदाता जीवाणु की बात करता है। निर्बल व्यक्ति पर ही रोग आक्रमण करते हैं। रोग प्रतिरोधक शक्ति जो बढ़ाएं, ऐसे तत्वों की बात करते हैं। और नित्य प्रति भोजन मसाले, इनके अंदर ही दिव्य औषधियां विद्यमान हैं। और योग केवल बाहरी रोगों को दूर करने के लिए नहीं, भक्त योगी, श्रद्धावान योगी अगर बाहरी रूप से तनिक बीमार भी है, पर उसका मन बीमार नहीं हो सकता। एक गो भक्त संत से किसी ने पूछा, पत्रकार ने, कि कौन से पशु का दूध सर्वाधिक पौष्टिक होता है। संत महाराज ने कहा, भैंस का। इस अनपेक्षित उत्तर की कल्पना पत्रकार ने की नहीं थी। उसने तो सोचा था कि गौ माता की सराहना करेंगे, उनके दूध की सराहना करेंगे, फिर मैं बहस करूंगा। परंतु संतों ने मौका ही नहीं दिया। उसने निवेदन किया, महाराज, मैंने तो सोचा था आप गोदुग्ध की बात करेंगे कि वही सर्वोत्तम है। तो संत महाराज ने कहा था कि तूने पूछा था कि कौन से पशु, गौ माता पशु नहीं है, और तूने बात की थी दूध की। गौ माता हमें दूध नहीं, हमें अमृत प्रदान करती है। पत्रकार स्तब्ध रह गया। जहां इतनी श्रद्धा, 33 करोड़ देवताओं का आशीर्वाद जुड़ जाए, वो दूध अमृत का काम क्यों नहीं करेगा। उसके सेवन से क्यों नहीं वो दिव्य अनुभूति, वो दिव्य शक्ति जीव को प्राप्त क्यों ना होगी, जो अंदर बाहर सारे रोगों को दूर कर दे। ऐसे ही वेदांत भी ब्रह्म की बात करता है, नेगेटिव बात नहीं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बीमारियों की बात नहीं करनी। वहां भगवान के साथ योग की बात करनी है। भगवान से हो गया योग तो दूर हो गए अंदर बाहर के रोग। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सर्व खलमिदं ब्रह्म। मैं भी वही हूं, तू भी वही है, सारा संसार वही है। माया कुछ नहीं, ये तो रज्जू में सर्प का भ्रम, रस्सी में सांप का भ्रम है। जहां हर तरफ ब्रह्म दर्शन, वहां फिर दिव्य शांति क्यों ना हो। शांताकारम, आनंद ही आनंद क्यों ना हो। अब इतने ऊंचे तत्व दर्शन की तरफ अगर इतना साहस नहीं है छलांग लगाने का, तो भगवान गीता में फरमाते हैं
यो माम पश्यति सर्वं सर्वं च मयि पश्यति तस्याम न प्रणश्यामि। तो हमें भगवान गीता में क्या मार्गदर्शन प्रदान करते हैं? यो माम परिस, तो मेरे कान्हा भैया बड़े प्यार से ये मार्गदर्शन करते हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो इस जगत को मुझ में ओतप्रोत देखता है, सबके अंदर मुझ में, सबको और सबके अंदर मुझे, बस वो मुझसे ओझल नहीं होता, मैं उससे अदृश्य नहीं होता। बस जहां भगवान जी विराजमान हैं, जहां सूर्य है वहां अंधकार कैसा, जहां भगवान है वहां माया का तो प्रवेश ही नहीं। वहां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये कैसे आ सकते हैं जब भगवान जी हैं? तो भगवान जी को हृदय में धारण करने के लिए कितने सरल ढंग से संतों महापुरुषों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गोस्वामी जी ने क्या सुंदर ढंग से इसी बात को कहा, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। श्री परमहंस शरणं गच्छामि।